वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, टीवी पर, बहसों पर और यहाँ तक कि चाय की दुकानों पर भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सरकार के पास इतना समर्थन है कि इसको लागू कर सके? और इससे भी बड़ा सवाल कि यह योजना केवल एक विचार है या इसे सचमुच लागू करने के लिए संविधान में कुछ बदलाव करने की तैयारी चल रही है। तो चलिए एक मजेदार अंदाज में समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या और इसको लागू करने के लिए सरकार को आखिर किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ सकता है। It's one of the BJP's distractions. Is the one nation, one election bill feasible for India? One nation, one election. ये नई बात नहीं है। एक देश एक चुनाव से पटने नहीं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यों के सभी चुनाव एक साथ होंगे। मतलब कि ये हर साल जो चुनाव होते हैं वो बंद हो जाएंगे। मतलब नेता लोग हर साल नाटक करने के बजाय 5 साल में एक बार सुपरहिट फिल्म देंगे। और इससे जनता का पैसा और समय दोनों बचेगा। सोचो, हर चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, इससे कितने सारे विकास कार्य हो सकते हैं। मतलब नेता लोग बार बार भाषण देने के थकान से भी बच जाएंगे। देखो रेंचो, वन नेशन वन इलेक्शन पर भाजपा और मोदी सरकार का कहना है कि बार बार चुनाव होने से सरकार का ध्यान प्रचार पर चला जाता है और जनता के लिए चल रहे विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा। और सोचो, हर साल पोस्टर, रैली, डीजे पर भी खर्चा होता है, तो ये भी बचेगा। और तो और रेंचो, सरकार ने इसे लागू करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और उस कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे न केवल खर्चा बचेगा बल्कि प्रशासनिक स्थिरता भी बनी रहेगी। मतलब अब डबल इंजन की सरकार फुल फॉर्म में चलेगी। दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की हैट्रिक बनने जा रही है। पर रेंचो, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसे लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समर्थन है, क्योंकि संविधान में बदलाव के लिए दोनों सदनों में 2/3 की बहुमत चाहिए और राज्यों की विधानसभाओं को भी इसे पास करना होगा। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल। अभी तक 269 सांसदों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष तो इसे हर हाल में रोकने की कोशिश भी करेगा। उनका तो काम ही है विरोध करना। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है, ये डेमोक्रेसी को टिकाना है, तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। It is not at all practical in this country. वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। It's one of the BJP's distraction strategies. One nation, one election, one nation. अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन की 12 इलेक्शन। विपक्ष कह रहा है कि ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। उनका मानना है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। मतलब जिनका अपना पूरा इतिहास राज्यों पर जबरदस्ती राज करने का रहा है, वे अब संघीय ढांचे की चिंता कर रहे हैं। सही पकड़ा रेंचो। विपक्ष को तो डर इसी बात का है कि यदि चुनाव एक साथ होने लग गए तो इससे कहीं इनकी झूठ की राजनीति वाली दुकान बंद न हो जाए। मतलब भाजपा के इस दाव से पूरा का पूरा विपक्ष धराशायी हो जाएगा। हाँ भाई, विपक्ष और पूरी की पूरी कांग्रेस को यही चिंता तो खाए जा रही है। अब बात करते हैं इसे लागू करने की प्रक्रिया पर। सरकार को इसे लागू करने के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में बदलाव करने होंगे और इसके लिए उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अब राज्य और विधानसभा को भी मंजूरी देना होगा, है ना? बिल्कुल रेंचो। इसके साथ ही चुनाव आयोग की भी तैयारियां बहुत तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उनको मतदाता सूची का एकीकरण करना होगा और साथ ही साथ चुनावी जो मशीनरी है उसको भी तो मजबूत बनाना होगा। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। सच में, और यही वजह है कि इसे लागू करने में बहुत समय लगने वाला है। लेकिन यदि एक बार ये लागू हो गया तो भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो दोस्तों, आसान भाषा में कहूँ तो वन नेशन वन इलेक्शन एक क्रांतिकारी फैसला है, क्योंकि इससे चुनावी खर्चा बचेगा, प्रशासनिक स्थिरता आएगी और सरकारें विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी। मतलब विपक्ष इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसे पास करवा पाती है या नहीं। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए सही कदम है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।